जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यह टॉपिक आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलते हैं, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न में से आज का पहला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एक बात मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर मुर्शिद कुली खां, जिसका समयकाल 1717 से 1727 तक था। ये उस समय मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? तो अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटी थी? तो इसका राइट आंसर सिराजुद्दौला। ये क्वेश्चन का डेट भी आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, तो 20 जून 1756। तो आपको डेट भी याद करना होगा, मंथ भी, और ईयर तो याद करना ही है। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 9 फरवरी 1757 डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस दिन अलीनगर की संधि हुई। किसके बीच हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बात किया जाए रॉबर्ट क्लाइव, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर, इनका समय काल कब से कब तक था? 1757 से लेके 1760 तक। इस समय इन्होंने 3 साल के लिए गवर्नर का पद धारण किया था। वहीं फिर जाकर 1765 से लेकर 1767 तक ये पुनः गवर्नर बंगाल के बने। तो ये गवर्नर जनरल वाला भी मैंने क्लास करवा रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गवर्नर जनरल को नाम है वहाँ पे प्लेलिस्ट में, जहाँ से आपको सारे गवर्नर जनरल क्लियर हो जाएंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। यदि आपसे पूछा जाए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी कौन से युद्ध के में? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह का जिक्र किया जा रहा है, तो आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क डाल लेना, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? जी हाँ, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर, जिन्होंने सिराजुद्दौला को विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती? तो प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। आपको घटनाएं याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट के साथ, वो भी क्योंकि आपको इतिहास में घटनाएं और ईस्वी, डेट, ये सारे युद्ध हो गया, संधि हो गया, बहुत सारे याद करना होगा। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ये घटनाएं आप लोग याद कर लोगे डेट के साथ, तो उन चुनिंदा घटनाओं से आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो नंबर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड डेट दिया गया है, जो कि ब्लैक होल की घटना बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध आपको 1764 बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन इसका डेट भी बहुत बार पूछा जा रहा है। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई। ओके,
नेक्स्ट है कि वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1760 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को पराजित किया था। यदि पूछा जाए बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में। तो शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला और मीर कासिम को पराजित होता है और अंग्रेज का जीत होता है। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वही नेक्स्ट है कि बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वहीं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल लेना कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि 1757 से 60 का काल रॉबर्ट क्लाइव का था। तो नेक्स्ट है कि उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बात किया जाए बंगाल का स्थापना काल, तो 1717 से 27, जिसके संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां का उपनाम था। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक 18वीं सदी में शहादत उल्ला खां, कहीं कहीं आपको सादतुल्ला खां भी मिलेगा, तो सेम ही नाम है। अवध 1722 से 24 ईस्वी शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। जयपुर 18वीं सदी में सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं सदी में मोहम्मद खां वंश ने। मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने। नेक्स्ट है कि 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कुशल आक्रमणता की नीति का काल कौन से गवर्नर जनरल के काल को माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड एलनबरो। अब पूछा जाए लॉर्ड एलनबरो का समय काल कब से कब तक है? तो 1842 से 44 तक, जिसे कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई गई। तो आज का टॉपिक, जो कि छोटा टॉपिक ही था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। तो ये टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की भी एग्जाम के होने वाली, जहाँ से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू दोस्तों।